हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल डिवोशनल। मैं आज अहोई माता की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। और अहोई माता का व्रत कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, ये मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। और आज मैं कथा सुनने जा रही हूँ अहोई माता की कथा। अहोई अष्टमी का व्रत जो है ये माना गया है कि बिना कथा के पूर्ण नहीं होता, उसका कोई फल नहीं मिलता। तो ध्यान से सुनिए। अहोई माता की व्रत कथा। जय माता की। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने गई तो ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उनके बदले अपनी कोख बनवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार की मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर उसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है। पंडित ने सुरही गाय की, काली गाय जिसे कहा जाता है, सेवा करने की सलाह दी। छोटी बहू ने सुरही गाय की सेवा शुरू की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर सुरही गाय उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा था और वह सांप भी मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देख उसे लगता है कि बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो अब उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ इस बात पर खुश होता है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा देता है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होती है और उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। उसके घर में सुख शांति तथा खुशहाली छा जाती है। हे माता जी, जैसे आपने छोटी बहू पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे यह कथा सुनने वाले सब पर प्रसन्न हो। सबका कल्याण करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। यह कथा सुनने के बाद गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए। उनकी भी कथा सुननी चाहिए जो मैं अपने चैनल पे अभी नहीं डाला है, डालूंगी। उसकी कथा सुनने के बाद गणेश जी की, तभी ये व्रत पूर्ण होता है। तब तक के लिए जय माता की, जय माता की।